नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे। खबरों पर नजर डालेंगे। इंदौर के राउत सर्किल पर एक ऐसा ब्रिज है जो बनने से पहले ही चर्चाओं का केंद्र रहा है। पहले लोगों को इंतजार था कि यह ब्रिज कब बनकर तैयार होगा, अब लोगों को इंतजार है कि कब इसमें सुधार कार्य होंगे। चंद महीने पहले इस ब्रिज का उद्घाटन हुआ था और अभी से इसमें मरम्मत की दरकार लोगों को नजर आ रही है। ब्रिज के दोनों छोर पर बड़े बड़े गड्ढे होते दिखाई दिए। फिलहाल मैं राउ बाईपास ब्रिज पर मौजूद हूँ और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो ब्रिज है वो कुछ महीनों पहले ही बनकर तैयार किया गया था। ऐसा नहीं है कि इसका सिर्फ एक साइड चालू किया गया है और जो दूसरा साइड है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों साइड इसके तैयार कर दिए गए थे। मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था और अब इसके हालात देखिए आप, जहाँ पर एक साइड जो चालू है वहाँ पर भी गड्ढे बनने लग गए हैं, सड़क धंसने लग गई है और इसी के साथ जो गाड़ियाँ हैं उनको यहाँ पर, जो गाड़ियों को यहाँ पर स्पीड पकड़नी चाहिए, उनको लगातार अपने ब्रेक पर पैर रखना पड़ता है। जो पैर एक्सीलेटर पे जाना चाहिए वो पैर जो है इस ब्रिज पर आने के बाद ब्रेक पर पड़ता है। और अब मैं आपको यहाँ की जो दूसरी साइड है वहाँ पर खड़े इस जेसीबी से मिलवाना चाहूँगी। ये जेसीबी यहाँ पर दूसरे साइड की जो मिट्टी है वो इकट्ठा नहीं कर रहा है, बल्कि जो ठेकेदार है, जो नेता है, उनके लिए नोट इकट्ठा कर रहा है। क्योंकि ये जो ब्रिज है वो 43 करोड़ में बनकर तैयार किया गया था कुछ महीनों पहले और इस ब्रिज को इसलिए बनाया गया था ताकि यहाँ पर जिस तरीके से लगातार राउत सर्कल पे ट्रैफिक जाम होता था, एक्सीडेंट्स होते थे, क्योंकि फैक्ट्री एरिया है, लगातार लोगों का आना जाना भी रहता है, रेजिडेंशियल एरिया भी है यहाँ पे, तो इसी वजह से यहाँ पर ये ब्रिज बनकर तैयार किया गया था ताकि किसी प्रकार के एक्सीडेंट यहाँ पे ना हो सके। हालांकि जो ये मटेरियल यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, अब ये मटेरियल कैसा है, पर ये जो मटेरियल यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, इस तरीके का मटेरियल यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। और देखिए किस तरीके से ये जो मटेरियल है, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से ये जो मटेरियल है उसी मटेरियल का इस्तेमाल करके इस ब्रिज को बनाया जा रहा है। पर ये कैसा मटेरियल है, अभी तक इस प्रकार की कोई जांच नहीं हो सकी है। अब हम थोड़ा आगे भी चलेंगे यहाँ पर कि मैं आपको मैंने जेसीबी से क्यों इंट्रोड्यूस कराया, मटेरियल क्यों दिखाया। ये सरिये यहाँ पे रखाए गए हैं, ये सरिये की मदद से अब ये ब्रिज वापस बनाया जाएगा। वापस क्यों बनाया जाएगा, क्योंकि ये जो ब्रिज की सड़कें हैं वो धंसने लगी थी, गड्ढे बनने लगे थे बारिश के मौसम में ही, यानी कुछ महीनों पहले ही ये ब्रिज बनकर तैयार किया गया है। और ऐसा माना जाता है कि अगर कोई सड़क या कोई ब्रिज कुछ महीनों पहले बनाई जाती है तो वो कम से कम अगले 10 या 15 साल तक अच्छे से फंक्शनैलिटी उसकी बनी रहेगी, अच्छी सड़कें वहाँ पर रहेगी। पर यहाँ पर कुछ और ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। NHAI ने ये तस्वीर कभी देखी है कि क्या जो राउ बाईपास पर जो ये ब्रिज बनाया गया है कुछ महीनों पहले ही, वहाँ पे ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे। यानी ये ब्रिज बनकर तैयार हो गया, मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन भी कर दिया, पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो सड़क है वो धंस चुकी है। सड़क धंसने लगी थी, इस वजह से जेसीबी भी यहाँ पे आगे खड़े हो चुके हैं और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम यहाँ पे किया जा रहा है। अब मैं थोड़ा यहाँ पर आके खड़ा होना चाहूँगी और मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके कितना गहरा ये गड्ढा है। ये कम से कम मेरे कमर तक आ रहा है ये, यानी आप समझ सकते हैं कि कितना गहरा ये गड्ढा है। सड़क कितनी धंस चुकी थी नीचे और इस वजह से इसको वापस कंस्ट्रक्शन करना पड़ रहा है। तो कई सवाल है, अधिकारी इसका जवाब जरूर दे और बताए कि कब तक ये सड़क बनके तैयार की जाएगी और कब इसको पूरा किया जाएगा। तो अब देखना ये होगा कि क्या वो लिखित में इसको देते हैं या फिर आगे किस प्रकार की कार्रवाई यहाँ पे करते हैं। कैमरा सहयोगी लाला शहाबुद्दीन के साथ NDTV के लिए मैं तनुश्री देसाई। साल भर पहले मेरी नज़रों के सामने तैयार हुआ है और मैं भी यहाँ लोकल ट्रांसपोर्टर ही हूँ और मेरे सामने तैयार हुआ, लेकिन लगभग साल भर भी चला नहीं होगा ये और साल भर के पहले वापस उखड़ गया और अभी रिपेयरिंग का काम चल रहा है इसका, आप देख सकते हैं पीछे। इसमें आपको ये रोड बंद कर दिया, परेशानी तो आ रही होगी आप लोगों को, आपके घर के सामने चेंज हो गया। हाँ, परेशानी तो थोड़ा सा आएगी सही, क्योंकि बीच वाला जो रोड बंद हो गया है, अभी सर्विस रोड चालू हुआ है तो सर्विस रोड पे जो पूरा ट्रैफिक डाइवर्ट उन्होंने कर दिया है और आगे भी सर्कल के आगे भी क्या काम चल रहा है इसका, तो उसका भी सीमेंट कंक्रीट का रोड बना, तो उसकी वजह से दोनों के कारण थोड़ा सा जाम तो शाम को लग ही जाता है।